बच्चों, चलो फिर आज तैयार हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? हुँ? So first let's start with that of the carboxylic acid which is known as oic and oic acid, right? है ना? बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th-10th से, राइट? इसमें कुछ नाम बेसिक बेसिक तुम्हें पता है, क्या पता है? HCOH दैट इज़ फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड, यही बोलते थे ना तुम? अब ये अगर 2 हो जाए ना, यानी 1 टू डाइओइक एसिड, देन इट इज़ नोन एज़ ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे बड़े काम का है, बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाला है, इसलिए ये याद रखेंगे, ठीक है? अब इसमें एक-एक कार्बन बढ़ाते जाओ, कैसे बढ़ाओ? बीच में CH2 डाल दो, राइट? कैसे बढ़ाएँगे? ये CH2 यहाँ पे बीच में इन दोनों के डालें, देखो कैसे COH, COH और बीच में यहाँ पे आ गया मेरा CH2, ठीक है? तो ऑक्सैलिक के बाद क्या हो जाता है? देन वन इट इज़ नोन एज़ मैलोनिक। अगर एक और कार्बन बढ़ा दूँ, यानी सिंपल वे में देखना, ये 2 कार्बन का है ऑक्सैलिक, ये 3 कार्बन का है मैलोनिक। अब एक और कार्बन बढ़ा दूँ, एक और कार्बन कहाँ बढ़ाऊँ? यहाँ पे एक और बीच में डाल दूँ CH2, ठीक है? तो मैलोनिक की जगह क्या हो जाएगा वो? दैट विल बी नोन एज़ सक्सेनिक। और अगर एक और डाल दूँ, देखो तो ये सक्सेनिक कितना है? 4 कार्बन हो गया, राइट? अगर 5 कार्बन कर देंगे, 5 कार्बन, देन इट विल बी नोन एज़ ग्लूटारिक। और अगर 6th कार्बन हो गया, तो देन इट विल बी नोन एज़ एडिपिक। ये एडिपिक एसिड बहुत यूज़ होता है एक्चुअली हमारा, यानी COOH शुरू में है, COH लास्ट में है, बीच में CH2 होल 4, तो 4, 5, 6, ठीक है? इसके अलावा हमें पता है, क्या पता है हमको? एक बेंजीन के ऊपर COH दैट इज़ बेंज़ोइक एसिड, और एक ऑक्सैलिक एसिड की तरह हम याद रखेंगे बेंजीन के एडजेसेंट पे COH दैट इज़ नोन एज़ थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट है, थैलिक एसिड, ओके? ये कुछ नोमेनक्लेचर है। अब लेट्स कम टू दैट ऑफ द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो अ, हम सबसे ईज़ी, सबसे क्यों? क्योंकि अभी तक तुम सारे कर चुके हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है जो एल्डिहाइड देता था, वही आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए आप, K2Cr2O7 या फिर KMnO4, राइट? इसके अलावा अगर मैं CrO3 यूज़ करती थी तो याद रखना वो सिर्फ एल्डिहाइड में जाता था, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करूँगी तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, एंड दिस वन इज़ नोन एज़ जॉन्स रिएजेंट, ठीक है? जॉन्स रिएजेंट क्या है? CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसके अलावा मेरे पास साइनाइड है, साइनाइड का अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड बनेगा। कैसे? कैसे? क्योंकि ये देखो, ये साइनाइड है हमारा, राइट? अब हाइड्रोलाइसिस करूँगी अगर तो क्या होगा? तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा? CONH2, राइट? अगर फिर से मैं हाइड्रोलाइसिस करूँगी तो क्या होगा? तो ये टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखो, NH3 प्लस RCOOH, राइट? यानी साइनाइड का पहले हाइड्रोलाइसिस किया तो मेरे को मिला अमाइड CONH2, और दूसरा हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, ये साइनाइड का, इसलिए हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है क्योंकि दोनों स्टेप एक साथ कर दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अमाइड का करेंगे तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि अभी-अभी हमने देखा था साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से अमाइड भी बनता है। अब आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMgX। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द एडिशन रिएक्शन विद दैट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? तो ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे R लग गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए पॉजिटिव मैग्नीशियम यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम हमेशा? फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किया, ये OH यहाँ पे आ गया, ये H यहाँ पे आ गया। सो यू कैन सी क्या बन गया तुम्हारा? RCOOH, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया विथ वन मोर कार्बन, ठीक है? तो यानी यहाँ पे क्या किया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एंड यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या है? ये जो 3 है ना जो दिख रहे हैं तुमको, ये है, दीज़ आर द 3 डेरिवेटिव्स, 3 नहीं एक्चुअली 4 डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तुमने 11th में, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे दे दूँगी, कॉन्सेप्ट में, नोमेनक्लेचर में, आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में जाएँगे तो वहाँ पे क्लियरली मैंने बताया हुआ है तुम्हें, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, 4 डेरिवेटिव्स थे हमारे, एसिड, एस्टर, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, ठीक है? नो डाउट ये जितने भी हमारे, और एक छूट गया अमाइड, ठीक है? ये जितने भी मतलब 4 डेरिवेटिव हैं, इन सबका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देखो बाय प्रोडक्ट अलग-अलग वैरी करेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट तुमको क्या मिल रहा है सब में? ध्यान से देखो, राइट? कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। तो बाय प्रोडक्ट वैरी कर रहा है, इसमें NH3 है, इसमें HCl है, इसमें ROH दैट इज़ अल्कोहल है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एस्टर है। तो इसलिए यहाँ पे वही दिखा रखा है, ये देखो हमारा एसाइल हैलाइड है, हाइड्रोलाइसिस किया, यहाँ से टूटा, ये HCl निकला, HCl क्योंकि एसिडिक है दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग पायरिडिन। पायरिडिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है पायरिडिन? क्योंकि पायरिडिन इस HCl को रिमूव करेगा और हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इम्प्रूव करेगा। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड को जब करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। जब एस्टर को करोगे तो तुम्हें एसिड और क्या मिला? अल्कोहल मिला। और अगर तुम अमाइड को करोगे, CONH2, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से ब्रेक होगा, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है? ईज़ी पीज़ी, फटाफट तोड़ देना, ठीक है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मीन्स प्रॉपर्टीज़। जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एसिड है भैया,
तो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट। तो Na लो, NaOH लो, NaHCO3 लो, कुछ भी लो, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉल्ट में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट अलग-अलग वेरी करेंगे। अगर सोडियम लेते हो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगी, NaOH है तो वाटर लिबरेट आउट होगा, सोडियम का बाइकार्बोनेट है तो CO2 और H2O लिबरेट होगा, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वही अभी-अभी जो तुम्हें बताए थे, वही 4 कौन से डेरिवेटिव बन गए। कैसे बने? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से मैंने पानी निकाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, राइट? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहाँ है ये मेरा है देखो RCOOH और ये RCOOH, राइट? इसमें से पानी निकल गया, तो ये यहाँ से जुड़ गए। अब क्या बन गया मेरे पास? मेरे पास मिल गया मेरे को एसिड एनहाइड्राइड, राइट? इसी तरह से ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड था। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने PCl5, PCl3 या फिर SOCl2 किया, तो यहाँ पे Cl आ गया। बाय प्रोडक्ट मेरे अलग-अलग वेरी करेंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल गया? एसाइल हैलाइड। इसी तरह से अगर मेरा पास है कौन? एसिड, और एसिड का मैंने अमोनोलाइसिस किया, यानी अमोनिया के साथ ट्रीट किया, अमोनिया दैट इज NH3, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ये अमोनिया का NH2 यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे, यानी CONH2 दैट इज अमाइड, राइट? एंड द लास्ट वन यानी ये फिर से ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने किसके साथ किया? अल्कोहल के साथ किया। अल्कोहल के साथ किया, फिर ये पानी निकल गया, तो देखो क्या मिला हमको? RCOOR दैट इज एस्टर, ठीक है? सो तुम्हारे पास चारों डेरिवेटिव आ गए, पहला एनहाइड्राइड, दूसरा अमाइड, तीसरा एसाइल हैलाइड, चौथा एस्टर, राइट? तो ये देखो P2O5 से किया तो एस्टर बन गया, अगर अल्कोहल से किया तो एस्टर बन गया, फ्रूट स्मेलिंग वाला। SOCl2 बेस्ट मेथड है, हमने हैलोजेंस में पढ़ा था, तो तुम्हारा एसाइल हैलाइड बन गया, अमोनिया के साथ किया तो अमाइड बन गया, राइट? और रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल, और अल्कोहल कौन सा वाला? 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, तो इसलिए वापस से करेंगे रिड्यूस, तो वापस से अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये एस्टेरिक क्यों लगाया भाई? ये एस्टेरिक इसलिए लगाया क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 उड़ रहा है, निकल रहा है, क्योंकि ये CO2 निकल रहा है बीच वाला, इसकी वजह से एक कार्बन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सो आपको जब भी कन्वर्शन करना होगा, और सपोज करो आपको पेंट से ब्यूट में जाना है, पेंटेनोइक से ब्यूटेनोइक में, तो आप उस समय ये यूज करोगे। क्या करेंगे हम? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसे हीट कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, ठीक है? एंड दिस वन इज द लास्ट रिएक्शन व्हिच इज नोन एज HVZ रिएक्शन। ये जो HVZ नेमिंग रिएक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं? X2 यानी हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्या होता है? ये जो मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन एक-एक करके सारे अल्फा हाइड्रोजन को, ये जो मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, उनको कौन रिप्लेस कर देता है? जो भी हैलोजन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वेदर इट इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? बस दैट्स ऑल, इजी है ना? चलो, अब लास्ट वन कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा वाला? एरोमेटिक भाई। अभी जो तुमने देखा वो सारा एलिफेटिक था, तो यानी ये जो मेरा है कौन है? टोलुइन, राइट? और इसी टोलुइन ही नहीं, टोलुइन के अलावा ध्यान रखना कि कितनी भी बड़ी चेन है मेरी, ये देखो CH2 CH2 CH3 है ना, 3 फिनाइल प्रोपेन। इसमें भी अगर मैं क्या डालूंगी, इनमें किसी में भी मैं क्या डालूं? KMNO4 डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ द KOH, तो वो क्या कर देगा? जितने भी कार्बन है, दैट कार्बन विल बी इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी विल हैव कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फिर मैंने नॉर्मल क्या किया? ब्रोमिनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए ये Br लग गया। मेटा डायरेक्टिंग क्यों है? क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट? कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करोगे, नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, NO2 पॉजिटिव। ये नाइट्रोनियम आयन लगेगा कहाँ पे? जाके मेटा पोजीशन पे, तो आपको मिल जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्या चीज ध्यान रखने को बोली भाई? ये है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, यानी तो RX के साथ करते थे या फिर RCOX के साथ करते थे, वो दोनों रिएक्शन ये नहीं देता है। इट विल नॉट गिव द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। क्यों नहीं देता? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और उसके ऊपर जो लुइस एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बॉन्ड बना देता है, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज अनएबल टू गिव द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब लास्ट में चलते चलते बाय बाय करते करते क्या देख लें? जरा जरा सा हम देख लें एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, नो डाउट हम बोल ही रहे हैं कि भैया इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, राइट? ये इसी में नहीं, ये इसमें भी हो सकता है ना, है ना? तो नो डाउट एसिडिक है, लेकिन इसकी एसिडिटी को मैं और इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ, डिपेंडिंग कि मैं इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा दूं। कौन सा ग्रुप? यानी मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं। ये मेरा है, और इसमें मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे CF2 कर दिया COH में, तो क्या हुआ? तो एसिडिक नेचर मेरा इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन विच इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, प्रोटॉन का रिलीज इजी हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? pKa वैल्यू। ये pKa वैल्यू क्या होती है? याद करो 11th में, हाँ 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में Ka पढ़ा था, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है, और pKa पढ़ा था जो कि माइनस लॉग ऑफ Ka होता है, राइट? यानी pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है? अगर 2-3 कंपाउंड्स के वो तुम्हें pKa वैल्यू दे दें कंपेयर करने के लिए, एंड देन दे आर आस्किंग यू टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीजिंग, तो आप क्या करोगे? जो pKa वैल्यू कम है वो ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा है वो लेस एसिडिक है। क्लियर?
अब अब एक चीज लास्ट वन, CH3COH और C6H5COH कौन होगा भाई एसिडिक? वेरी गुड, बेंजोइक एसिड होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब ठीक है, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो मेरा बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड में मैं एक कर दूं, क्या कर दूं, एक में लगा दूं मैं मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, और एक में लगा देती हूँ मैं मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगाएं भाई, नाइट्रो लगा दें? तो देखो, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, मोर बेसिक कर देगा। ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन का रिलीज इजी कर रहा है, सो इट विल बिकम मोर एसिडिक। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलूं तो नो डाउट दिस वन विल बी द लीस्ट वन एंड दिस वन विल बी द मैक्सिमम एसिडिक नेचर, एंड बेंजोइक एसिड विल बी इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो होप सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा खत्म हो गया। अब क्या बचा? अब हमारा बचा है, क्या बचा है? अमीन्स। ठीक है, लास्ट हमारा अमीन्स बचा है, which we will cover up in the next one। और फिर हमारा ऑर्गेनिक कंप्लीट, यू है ना? चलो बाय, लव यू।